तो हमारा फोकस हमेशा यही रहा है कि कैसे इस पॉपुलेशंस को इस डेडली बीमारी से दूर रखा जाए। तो मेन चीज़ है शुगर का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, अपने वेट का ध्यान रखना, ओबेसिटी का ध्यान रखना, रेगुलर वॉक करना, स्मोकिंग नहीं करना और अल्कोहल कम से कम मात्रा में लेना। लॉट्स ऑफ यंग पेशेंट जो 45 से 55 की उम्र के बीच में है या 35 से 45 की उम्र के बीच में है, वो ज़्यादा हार्ट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो यही 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक छोटा सा शब्द है दिल, जिसकी धक धक करना कितना जरूरी है ये बात मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका गौड़। आज मैं एक यहाँ पर पहुंची हूँ मेट्रो हॉस्पिटल में और आज मेरी वार्ता है खास दिन पर जो कि है वर्ल्ड हार्ट डे। और मेरे साथ आज वार्ता में जुड़ेंगे मेट्रो हॉस्पिटल से मेडिकल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी नीरज जैन। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। और आप सभी को इस वर्ल्ड हार्ट डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने दिल को खुश रखें, दिल को स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। आज की जो डिस्कशन है, आज का जो वार्तालाप है, हम दोनों का इस दिल के ऊपर ही होगा, क्योंकि आपसे बेहतर चीजें कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर हैं आप। अच्छा, आज जैसे डे है, एक वर्ल्ड हार्ट डे है, तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि किस तरीके से अपने दिल का ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आजकल की बात करें जो दिनचर्या है वो थोड़ी अलग हो गई है पहले की दिनचर्या से। देखिए, अभी जब तक कोविड और ये डेंगू वाला आउटब्रेक नहीं था तब तक हम सभी लोग इस बात से परेशान थे कि बहुत सारे पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, मिडिल एज पेशेंट्स आर कमिंग टू द हॉस्पिटल विद हार्ट प्रॉब्लम्स। स्पेशली उनकी हार्ट के अंदर आर्टरीज में ब्लॉकेज निकलते थे और वो काफ़ी परेशान रहते थे, काफ़ी उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो हमारा फोकस हमेशा यही रहा है कि कैसे इस पॉपुलेशंस को इस डेडली बीमारी से दूर रखा जाए। अब इसके कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये होती क्यों है। होती इसलिए है कि कई सारी चीज़ें हम अपने आप के अंदर निगलेक्ट करते हैं। जो 6 फैक्टर्स जिसे बोलते हैं हार्ट डिसीज़ होने के, उनको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिससे धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हमारे अंदर होता है और हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये एक साथ नहीं होती, जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक था और सडनली मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो ये भ्रांति है, ऐसा नहीं होता। स्लोली एंड स्लोली पेशेंट जब अपनी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, अपनी शुगर को निगलेक्ट करते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को निगलेक्ट करते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं, ओबेसिटी पे ध्यान नहीं देते, कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान नहीं देते, तो इस तरह से स्लोली एंड स्लोली उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है और अल्टीमेटली वो हार्ट के मरीज़ बन जाते हैं और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी लेना पड़ता है। तो फिर ये जो कॉमन भ्रांति है कि डॉक्टर ने देखा और उन्होंने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी या बाईपास सजेस्ट किया, जो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बिल्कुल गलत है। आप देखें, सारे लोगों को हम स्क्रीन करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर कमी जरूर रहती है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। किस उम्र में लगता है कि दिल की बीमारी हो सकती है? किस तरह के मरीज ज़्यादा कहा जा सकता है कि एक उम्र के बाद ये बीमारी हो सकती है या कम उम्र में भी हो सकती है? देखिए, उम्र का ऐसा है कि पहले जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था 2002 में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कार्डियोलॉजी, उसके बाद हमने देखा कि ज़्यादातर लोग 60 साल के बाद या 65 साल के बाद या 55 साल के बाद हार्ट के मरीज होते थे। बट अब रिसेंटली फॉर लास्ट 5-6 years वी आर सीइंग दैट लॉट्स ऑफ यंग पेशेंट जो 45 से 55 की उम्र के बीच में है या 35 से 45 की उम्र के बीच में है, वो ज़्यादा हार्ट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो उनके अंदर ये देखा क्यों ऐसा हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं, जैसे स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान नहीं रखते, स्ट्रेस काफ़ी है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है इन लोगों के अंदर। तो इस वजह से जो यंग पॉपुलेशन है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, अब उनके अंदर ये हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है।
ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखते ही सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं मैं भी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता हूँ? देखिए, लक्षण जो हम देखते हैं कि हार्ट की बीमारी में जो मेन लक्षण होता है वो होता है एक्सर्शनल एंजाइना। एक्सर्शनल एंजाइना मतलब कोई भी सिम्टम्स, चाहे वो छाती में दर्द में हो या जॉ में पेन के हों या सांस लेने से रिलेटेड हों या छाती में बर्निंग से हों, अगर वो एक्सर्शन पे हो रहे हैं, जैसे एक्सर्शन मीन्स चलने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे या खाना खाने के बाद वॉक करने पे, तो आप सोचिए 99.9% इसको हार्ट की कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जरूर है, जिससे एक्सर्शनल सिम्टम्स हो रहे हैं। दूसरा, जो हार्ट अटैक का प्रेजेंटेशन होता है वो सडन होता है। आप सडनली आपको देखेंगे कि पेशेंट्स वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट, उसकी छाती में दर्द शुरू हो गया, और अगर ये छाती में दर्द आधा घंटे से ज़्यादा चल रहा है तो इसको फिर निगलेक्ट नहीं करना है। उसको आपको ना, इसमें फिर आप ये ना सोचें कि ये दाल खाने से हुआ है या राजमा खाने से हुआ है या गलत खाने से हुआ है। इसको आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी हार्ट अटैक हो सकती है। अब बात हार्ट अटैक की जा रही थी, तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, मतलब कैसे अपना ध्यान रखा जा सकता है कि ये यहाँ तक इंसान पहुंचे ही ना? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमारे अंदर, वो हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 20 से 25 साल के बीच में अपने बच्चों को या यंगस्टर है उनको सिखाना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इनको टीच करेंगे एट द एज ऑफ 50, तो ये आधे से ज़्यादा तो इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो चुका होगा। क्योंकि मैं आज प्रेजेंटेशन में भी मैं दिखाऊंगा कि जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो सेकेंड डिकेड से शुरू हो जाता है, और इस दौरान हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, चाहे वो बाहर का खाना खा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हैं या ऑयली फूड ले रहे हैं या इस पार्टीज़ कर रहे हैं। तो उस दौरान ही हमें बच्चों को टीच करना है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है और स्मोकिंग नहीं करना। अगर वैसा कर पाएंगे तो हम ये जो 45 से 55 साल के बीच में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है उनको काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो मेन चीज़ है शुगर का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, अपने वेट का ध्यान रखना, ओबेसिटी का ध्यान रखना, रेगुलर वॉक करना, स्मोकिंग नहीं करना और अल्कोहल कम से कम मात्रा में लेना। क्या एक तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है, जिस वजह से भी बीमारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं? जिस तरह के देखिए, जागरूकता की तो बहुत कमी है। अब आप डेटास को एनालाइज करेंगे तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बीमारी काफ़ी हुआ करती थी, बट लेटली अब लास्ट डिकेड से या लास्ट 2 डिकेड से वहाँ अब ये कार्डियक प्रॉब्लम्स होना काफ़ी कम हो गई हैं, और इंडिया अब एक हब बन गया है इस प्रॉब्लम का। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उतनी एजुकेटेड नहीं है, उतनी जागरूक नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर इस बीमारी को डाल रही हैं। तो अब हमें इसके लिए सजग रहना पड़ेगा और अपने आप को फिर इसकी केयर करनी पड़ेगी। खान पान की बात की जा रही थी कि खान पान की वजह से भी क्या जो लोग वेज खाते हैं, वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, इन दोनों में से किसको ज़्यादा खतरा है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत नॉन वेज खाना खा रहे हैं तो इस वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, नॉन वेज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वेज फूड से ज़्यादा होती है, स्पेशली जो रेड मीट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक अलग से फैक्टर्स नॉन वेज ईटर्स जो होते हैं उनके अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि वेज खाने से ये बीमारी नहीं होती, स्पेशली जो वैश्य समाज है लाइक हमारा खुद का, तो हम देखते हैं हमारे घरों में काफ़ी घी और तली हुई चीज़ें और ये सब चीज़ों का प्रयोग होता है, तो इससे भी काफ़ी लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। तो आप नॉन वेज और वेज को तो इतना स्ट्रिक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो आप कई सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वेजिटेरियन इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। अगर आप वेजिटेबल्स लेते हैं, स्पेशली 5 कलर्स वेजिटेबल जो आजकल बोला है कि एक दिन में आपको 5 कलर्स की सब्जियां या फल खाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम करें। अगर रोटी में आप अगर चने या ज्वार का आटा मिला सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। राइस को कम से कम करें, रेड मीट को अवॉइड करें। फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश या चिकन को प्रेफर करें। बोन्स जो होते हैं, फैट वाला पोर्शन होता है चिकन और फिश का, उसको अवॉइड करें। ऑयल को आप बार बार यूज़ ना करें। सबसे प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो होती है कि ऑयल्स को लोग बार बार घरों में यूज़ करते हैं, उससे वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
क्या दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं जेनेटिक होती हैं? यस, जेनेटिक बहुत हद तक ये जेनेटिक हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने घर की 6 भाइयों की सभी की एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की, ऐसी कई फैमिलीज़ हैं। तो जब भी उनके बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई अब तो आप 20-21 साल के हैं, अब आप अपना ध्यान रखना शुरू करें। तो शायद मेरी बात को वो उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट मैं उनको फिर भी समझाना चाहूँगा कि भाई अब तुम्हारे घर में सभी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी वार्ता भी आपने आपके साथ की, तो अंतिम सवाल यही दोबारा से मेरा होगा कि अभी आज का जो दिनचर्या, आज का जो परिवेश है, उसमें अपने दिल का ख्याल कैसे रखें और कैसे आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? देखिए 3 ही चीज़ें हैं। आप एक तो रेगुलर एक्सरसाइज को अपना एक रेगुलर अपना प्रोटोकॉल बनाएं। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट्स अ डे आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। खाने का ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल, कलर्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स, लो कार्बोहाइड्रेट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम लें, और स्ट्रेस को अपने से दूर रखें जितना हो सके। तो यही 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आज की मेरी मुलाकात थी डॉक्टर नीरज जैन से, जिन्होंने बताया कि इस खास दिन के साथ साथ आप अनेकों दिन पर भी कैसे अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं और आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।